हेलो बीएससी थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस समय 2023 के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री में दे रहा हूँ आपको, इसके बाद फिर सेकेंड ईयर में फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया जाएगा सेकेंड पेपर, और फिर फर्स्ट पेपर में जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ओके, तो थर्ड पेपर में आप फिजिकल केमिस्ट्री मान के चलिए। पहले मैं चलता हूँ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन तो आप पूरा पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन का चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि सॉल्यूशन और वो आपका फोटोकेमिस्ट्री पूरा अध्ययन कर लीजिए आप। ये आपके लिए टिप्स है, ठीक। तो सॉल्यूशन में यदि हम चलेंगे, नंबर 1 राउट्स लॉ को अच्छे से आप अध्ययन कर लें, ठीक है। आप राउट्स लॉ पढ़ लें, और उसके बाद आपका डेरिवेशन, चाहे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, इसका डेरिवेशन अच्छे से कर लें। और नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और पीपीएम, इसको अच्छे से आप तैयारी कर लें, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल। इसके अलावा वेंट हॉफ फैक्टर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बर्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक है। इसको आप अच्छे से करें। और इसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें एग का एग्जाम्पल देंगे आप, है ना, उसको बढ़िया से समझा लें। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर नोट्स, ठीक है, उस पर अध्ययन करें। और इसके अलावा लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है, ये आप जरूर अध्ययन कर लें। ये इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें से आपका आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और मैक्सिमम एजोट्रोप्स, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, ये जरूर ध्यान कर लें। उसके बाद वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल ग्राफ, और नेगेटिव डेविएशन एग्जांपल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अध्ययन करेंगे तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप बन जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आपका फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में तो ग्रोथस ड्रेपर लॉ, आइंस्टीन लॉ और लैम्बर्ट्स बियर लॉ, चारों लॉ आप पढ़ेंगे। कोई भी आ सकता है, चारों लॉ आपको आने ही चाहिए। और विशेषकर जो डेरिवेशन है, लैम्बर्ट्स और बियर्स लॉ, इन दोनों में से एक का आएगा, लेकिन आपको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। फिर फोटोसेंसिटाइजेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ल्यूमिनेसेंस, और क्वांटम इफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड, ठीक है, फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम, ये तमाम इसमें अध्ययन। उसके अलावा आपका फोटोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या अंतर है, ये जरूर इसमें इम्पोर्टेंट, ये जरूर आप अध्ययन करिएगा। और फोटोसेंसिटाइजेशन और जेवलॉन्स की डायग्राम जो फॉस्फोरेशन फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करता है, जरूर आप पढ़िएगा। पूरे आने की संभावना है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 यूनिट हो गई। अब तीसरी यूनिट से चलते हैं, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में चलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, जो पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है बढ़िया सा, फ्रैंक FRANK, कंडन CONDON, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिए पक्का आने वाला है, राइट शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा बोर BOHR, बोर अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी, ठीक है, इसको भी जरूर आप इम्पोर्टेंट करिएगा। और रमन स्पेक्ट्रम तो पूरा आपने पढ़ना है इसमें चाहे स्टोक्स लाइन्स हों, एंटी स्टोक्स लाइन्स हों, है ना, और रेले फ्रीक्वेंसी इसमें एक्सप्लेन करते हैं रमन, ये तीनों पढ़ेगा। और जो डेरिवेशन है डायटोम मॉलिक्यूल, उसको जोड़ करिएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं आपका इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये जरूर पढ़ना है आपने, और प्योर रोटेशनल हमने बताया। इसके अलावा ये एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर, मैं करा भी चुका हूँ आपको, कराया तो सभी हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये जरूर करना है। एनर्जी लेवल और रिजिड रोटर, ये 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस पर आप जरूर अध्ययन करें। इसका सिलेक्शन रूल्स, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और आइसोटोप इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइसोटोप इफेक्ट, इसको जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बता दिया है मैंने, ये जरूर करिएगा। उसके अलावा वेवलेंथ की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और वेव नंबर की यूनिट, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये पढ़ें। और एक और है इसमें एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनी ऑस्किलेटर्स, इसका सिलेक्शन रूल, ये जरूर पढ़िएगा। कभी कभी आ जाता है हार्मोनिक और एनहार्मोनी मोशन, इस पर भी जरूर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट में से। इसमें एक तो आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट्स मेजरमेंट और इम्पोर्टेंट, ये जरूर पढ़िएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, इसका मेजरमेंट और इस पर क्वेश्चन आएंगे, वो जरूर एक क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, इस पर आएगा। इसके अलावा क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन, क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिए 2023 में आउट हो गया। क्लॉसियस-मोसोटी MOSSOTTI, क्लॉसियस CLAUSIUS, क्लॉसियस-मोसोटी, इसको जरूर पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी और पोलराइजेशन और डायपोल मूवमेंट की यूनिट, DY जिसको कहते हैं, डायपोल मूवमेंट, मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट निकालना और इसकी यूनिट, ये जरूर पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। क्वांटम में मान के चलिए श्रोडिंगर वेविफिकेशन, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 23 के लिए। और पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल के लिए। और इसके अलावा आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस साई और साई स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम भी है। साई जो है इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और साई स्क्वायर इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। साई स्क्वायर इट रिप्रेजेंट्स, इट इज़ एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्पेस which represents the probability of finding the electron, है ना, around the nucleus, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस 3 डायमेंशन, ये साई स्क्वायर होता है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट तो 2023 में रखा हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस रखा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्लियर। और डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग बताया, और एक कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा पढ़ना। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप, ये जरूर पढ़ेगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन, और एच साई इक्वल टू ई साई, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेविफिकेशन, इसको भी आप जरूर डेरिवेशन में इसको जरूर पढ़िएगा। और आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, और प्लैंक रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके बाद प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है, ये आपने ज़रूर अध्ययन करने हैं, ये भी बहुत। उसके अलावा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बाद आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बाद वो एक रूल और है, वीन्स के बाद आपका ये इमिटेंस, और इमिटेंस भी ज़रूर पढ़िएगा, है ना, किरचॉफ इक्वेशन उसमें ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद वो है वीन्स लॉ इम्पोर्टेंट बताया, ठीक है, ये ज़रूर आप ये अध्ययन करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो NB माइनस Na/2 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन हाफ, है ना, ठीक, ये है। अगर वो पॉजिटिव होती है तो स्टेबल होता है, निगेटिव में अनस्टेबल होता है, और जब बराबर होता है NB Ne तब उसकी वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तमाम ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप ये पढ़िएगा। और उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं सब पढ़िएगा आप, ठीक है। ऑपरेटर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिलेंगे। और ऑपरेटर के अलावा ऑपरेटर से रिलेटेड
क्वेश्चन आता कम्यूटेटर, जो मैं पिछले टर्न में क्लास में करा चुका हूँ, तमाम चीज़ें ये ज़रूर आप पढ़िएगा बच्चों। और हीट कैपेसिटी है ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद MO और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बॉन्डिंग में किसी, उस पर आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका BSc थर्ड ईयर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है जो इंपॉर्टेंट बताया। इसके अलावा और अगले में और बताऊँगा कुछ क्वेश्चन।